तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। हेलो एवरीवन, सो फॉर क्लैट वेट इज ओवर नाउ। अब ये है कि इस एक वीक में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे अपने नर्व्स को संभाल के रखना है ना, और किस तरीके से आगे की जो ये 1 वीक की प्लानिंग है वो रखनी है। आज के सेशन में इस पे ही बातें होंगी, है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आपने भी बहुत कुछ सुना है, तो लेट्स हैव समथिंग फ्रॉम आवर साइड एज वेल। यहाँ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एट द सेम टाइम एज एन मेंटोर भी, मैं दोनों ही एस्पेक्ट को समझते हुए आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कैसे प्लान्स और गाइडलाइंस जिसका ध्यान अभी आपको इस लास्ट 1 वीक 6-7 डेज के लिए रखना है। ठीक है, सबसे पहले हाँ, सो फ्रॉम नाउ टू टिल 1st ऑफ दिसंबर, उस दिन तक की बात होंगी जो 1st दिसंबर को जो चीजें हो सकती है, पेपर के दिन तक की बात है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज ऑन दीज पॉइंटर्स वन बाय वन। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मॉक्स अभी आगे और कितने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अब देखो, मेरी माइंडसेट ये कहती है कि आपको पेपर के एटलीस्ट 1 वीक बिफोर यू शुड स्टॉप गिविंग दैट मॉक जो अभी आप दे रहे थे ना, एग्जॉस्टिव मॉक काइंड ऑफ, वीक में 2-3 मॉक्स, उसको अब आपको कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए। मॉक्स को बंद करना है, मॉक देने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत मॉक्स दे लिए जितने दिए थे। अभी ये क्या है ना कि ये जो अभी जो बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर दोज हु वर इन द प्रिपरेशन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लास्ट 6 मंथ से है या जो लास्ट 1 मंथ से है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना, जनरल बातें हैं, जनरल सजेशंस होंगी जो हर किसी के लिए वैलिड है। तो अभी तो एटलीस्ट यू शुड स्टॉप गिविंग दैट मॉक्स। आपको अब मॉक बंद कर देना चाहिए, इसको आपको नहीं देना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। रेस्ट देने के लिए अब आप कोई 29 तक या 30 तक मॉक दे रहा है तो वो अलग चीज है, बट अकॉर्डिंग टू मी मॉक्स अब आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सर स्टडी प्लान क्या है? मॉक नहीं देना है, ठीक है, चलो मॉक नहीं देंगे, तो अब पढ़ाई कैसे करनी है? देखो अगेन, अब यहाँ पे रिलैक्स्ड वे में स्टडी प्लान आपकी होनी चाहिए। रिलैक्स पढ़ाई का मतलब ये है, जो आप 8 to 10 आवर्स की शेड्यूलिंग थी आपकी, जो आपने टाइम टेबल बना रखा था, अब उससे भी अपने आप को थोड़ा ईज करो, यानी रिलैक्स स्टडी की तरफ आपको जाना है। मेनली जो रिवीजन वाला पार्ट है वो आप करते चले जाओ, राइट। और इसमें भी सीए की रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीए को जितना हो सके रिवाइज करो। यहां एक चीज मैं ऐड करूंगा, जो मॉक्स आपने पीछे दिए थे उनकी एनालिसिस, मॉक देना नहीं है, बट अगर जो भी मॉक्स आपने दिए थे, मॉक एनालिसिस अगर आप यहां पे करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जिधर के भी मॉक्स आप दे रहे थे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें हैं लीगल सेक्शन के अंदर, रीजनिंग सेक्शन के अंदर। सीए तो मॉक से ही जितना हो सके रिवाइज करो, यू बी कवरिंग मैक्सिमम टॉपिक्स। ये मैं क्लास में इधर उधर बहुत सारे बच्चों को ये मैं सजेस्ट कर चुका हूं। हो सके तो इस एक वीक में भी आप मॉक के सीए को जितना हो सके कवर करते जाओ, राइट। सो रिवीजन पे मेनली फोकस। जो छोटे मोटे पॉइंटर्स थे जो आपके दिमाग से मिस हो जाएंगी, जो आप याद नहीं कर पाते या कभी कभी वो दिमाग से निकल जाती हैं, तो उनको आपको देखना है, पॉइंटर्स को कहीं ना कहीं समझना है। किसी भी टॉपिक को, नए टॉपिक को कवर करने का देयर इज नो नीड, एंड यू विल बी अनेबल टू कवर दैट न्यू पोर्शन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए उठा रहे हो तो, राइट। मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, या थोड़ी बहुत डीआई की प्रैक्टिस आप चाहो तो कर सकते हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाहो तो कर सकते हो। अभी रिलैक्स स्टडी का मतलब यहां यही है, मेंटली अपने आप को थोड़ा फ्री करना है, अब पढ़ाई से कट डाउन करना है, राइट। वो प्रेशर को कम करने वाली स्ट्रैटेजी है। देखो ये लास्ट 1 वीक में ना
सारी कहानी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो जाती है। मेंटल एबिलिटी का मतलब लॉजिकल रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंटली आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये लास्ट वीक में ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना कि एक फ्रेश जो दिमाग है वो ज्यादा वर्क आउटपुट देगा ऑन द डी डे। अगर प्रेशराइज एक माइंड है तो वो अलग तरीके से फर्स्ट को बिहेव करने वाला है, एक रिलैक्स माइंड फर्स्ट को अलग तरह। और ये मैं एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही बता रहा हूं, एज एन स्टूडेंट, एज एन मेंटोर। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टूडेंट भी रहा तो उस टाइम पे भी यही चीजें हम फॉलो भी करते थे। एंड अगेन मेंटोर का तो खैर हर कोई ये चीज आपको समझा या बता रहा होगा। ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं चलूं, रिवीजन स्टडी प्लान को लेके, अगर इसके बाद वाले नेक्स्ट प्लान की तरफ चलूं, तो अब क्या है जो मैं अभी कह रहा था कि प्लानिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहां पे आके प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे जैसे अभी क्या है, मुझे कौन से सेक्शन को पहले करना है, सीक्वेंस ऑफ सेक्शन। अब यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो बेस्ट हो उससे स्टार्ट करना है, राइट। इसमें देखो बहुत सारी बातें आती हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट। मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना था, बिल्कुल डिटरमाइंड होना है आपको कि हाँ जी मुझे इतने टाइम में ये वाला सब्जेक्ट फिनिश कर देना है। वो सारी प्लानिंग से आपको थ्रू होना है। उसको आपको बार बार कहते हैं ना कि ऐसा जिसको आप शायद कोई लोग यहाँ पे मेडिटेशन की तरह लिंक करेंगे कि बैठ के दिमाग में शांति से सोचना है कि मैं ये चीज मॉक में कर रहा था, आई हैव टू बिहेव लाइक दैट। अच्छा क्या क्या गलतियां हो रही थी, उससे बचने की प्लानिंग दिमाग में, इन योर हेड, इट शुड बी इन योर हेड, ना कि एग्जैक्ट मॉक दे के उसको फिर से हमें इंप्रूव करना है। वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा ओएमआर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट की फिलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। ओएमआर के लिए मैंने बहुत बारी बताया है कि एक बार सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और वंस आई मीन एट द एंड यू आर फिलिंग दैट ओएमआर, ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि एक पेज, जैसे ये आपका क्वेश्चन बुकलेट है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो दोनों साइड्स अगर मैं पेज की बात करूं, जैसे देयर आर 10 क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चन जैसे ही आपने कंप्लीट किए उनको कलर कर दो, उनको फिल कर दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट। मैं ये भी नहीं अब कहता कि चलो पूरा एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद कलर करना, उससे क्या है ना कई बार कलर करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये बहुतों के साथ हुआ होगा क्योंकि ओएमआर शीट होती छोटी है। अब उसमें आप नंबर 1 और आप सीरियल में ए कलर कर रहे हो, बी कलर कर रहे हो, कहीं काउंटिंग में फिंगर कहीं और गया और फिर सर्कल कोई और कलर हो जाती है, और उसके बाद पूरे सारे क्वेश्चंस में आप गलत फिल करते चले जाते हो, सारे ऑप्शंस जो है वो गलत फिल करते चले जाते हो। तो ओएमआर शीट की फिलिंग जो है वो ठीक से करनी है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। यूज दैट थिक बॉल वाला जो पेन होता है उसको आपको यूज करना है। अगेन हमने क्लास में सब बहुत बातें की है। अटेम्प्ट्स का ध्यान रखना है कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स तक लेके जाना है, वही कट ऑफ तो नहीं, बट कहते हैं ना कि एक टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट, है ना, तो जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर सर चला है। तो वो अटेम्प्ट हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए कि मेरे को इतना अटेम्प्ट इस 2 आवर्स में करना ही करना है। पूरे 2 आवर्स को, 120 मिनट्स को यूटिलाइज करने वाली बात है। इसके लिए भी अगेन आपको प्लान करना है दिमाग में। यू नीड नॉट टू अपेयर फॉर नेक्स्ट मॉक, है ना। इन्वायरमेंट में ढलने वाली जो बातें होती हैं उसके लिए आपको दूसरे, जैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, एडॉप्ट दैट इन्वायरमेंट। सर अभी तक 2 to 4 में ना मैंने मॉक नहीं दिया था, हम 2 to 4 वाले स्लॉट पे ही मॉक क्यों कंडक्ट करवा रहे थे? इसीलिए क्योंकि वही आपकी एग्जाम की टाइमिंग है। अभी कुछ दिन पहले ही, आई मीन द डे बिफोर यस्टरडे, ऑनलाइन में वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, तो किसी ने मुझे कहा भी कि स्टूडेंट ने कि सर वो शायद वो कंफर्ट की वजह से, जब मैंने अभी टाइमिंग को चेंज करके मॉक दिया है, सिचुएशन को चेंज करके मॉक दिया, तो मेरा स्कोर फॉल कर गया, 10-15 से फॉल कर गया, और ये बहुत बड़ा फॉल है। तो आपको एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को रेडी करना है। 2 to 4 में सेटिंग, 2 to 4 में जो डिस्टर्बेंस होती है ना, बाहर की डिस्टर्बेंस, उससे आपको फिर कॉप अप करना पड़ता है। तो उसके लिए भी अगेन मॉक देने की जरूरत नहीं है। सिट ऑन द टेबल, थिंक, जस्ट थिंक कि हाँ जी ये मैं, या फिर ओएमआर की सिंपली प्रैक्टिस करो। 2 से 4 के बीच में बैठ के ओएमआर सिर्फ कलर करने की प्रैक्टिस कर लो, जितनी जल्दी आप कलर कर सकते हो उसको, राइट। सो एनवायरनमेंट का एडॉप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम सिनारियो, एनवायरनमेंट एग्जाम सिनारियो का मतलब ही होता है, जैसे क्या है ना, सी यू हैव टू रीच एट 1 सेंटर पे 1 बजे तक पहुंच जाना है आपको, 1:30 तक आप इन हो जाओगे। अब वो क्या है ना, 1:30 के बाद जो 2 बजे से मॉक शुरू होगा फिर, तो वो आधे घंटे की जो दिमाग में जो परेशानी चलती है ना, जिससे आप लड़ते हो क्या होने वाला है, जो हार्ट बीट तेज होती जाती है धीरे धीरे, जैसे जब तक पेपर नहीं आता तब तक तो हार्ट बीट तेज होती है, और उस टाइम पे हर कोई ये सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा।
ये ब्लैंक वाली सिचुएशन हर स्टूडेंट के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है, कभी आपके साथ भी हो रही होगी या होती है, हर किसी के साथ होती है। तो उससे आपको संभालना है, उससे आपको कहते हैं ना कि कैसे उसको मैं ओवरकम कर जाऊं, उसके लिए अपने आप को मेंटली रेडी करना। एंड फॉर दिस यू नीड नॉट, आई मीन एक और मॉक के लिए यू नीड नॉट टू अपीयर, आपको बस बैठना है रिलैक्स माइंड से हाफ एन आवर के लिए और सोचना है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, चलो OMR शीट फिल करके देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मॉक देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो लास्ट मॉक का स्कोर जो है ना, वो हमेशा ट्रिगर करता रहेगा आपको। और अगर वो अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो ज्यादा बुरा है, फिर वो पेपर के दिन तक आपको ट्रिगर करेगा कि यार मेरे लास्ट मॉक में मेरा स्कोर इतना था, चाहे पीछे वाले मॉक में कितना भी स्कोर क्यों ना आया हो, वो दिमाग में नहीं आता। सो हमेशा आपको अपने आप को अभी से डेली बेसिस पे एग्जाम इन्वायरमेंट के लिए खुद को रेडी करना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। दो ये कहना बहुत आसान है एज एन मेंटर और किसी के लिए भी, बट स्टूडेंट्स अगेन, जो स्टूडेंट की बिहेवियर होती है, पेपर के पहले हम डीमोटिवेट ना हो ऐसा होता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ आ नहीं रहा। वो जो कुछ लोग होते हैं ना एक्स्ट्रा बोलने वाले, उनसे खासकर दूर रहना, ठीक है, क्योंकि वो लोग और ज्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं कई बार। रिलैक्स और काम होना, कहते हैं ना मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है पेपर से पहले। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कम पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट आता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं है, या मेरे मॉक में जो स्कोर है वो मैं 50s 60s में घूम रहा था, यू नेवर नो उस दिन क्या हो जाएगा, राइट। और बहुत सिंपल सी बात है, वही लेबर लक एंड चांस। सो इफ लक इज समवेयर विद यू ऑन दैट डे, बहुत सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। तो अब उन चीजों को छोड़ दो कि चलो मैं 50 के आसपास था या मैं 60 में था, लेट इट बी, जो था वो था। अब मैं बस पढ़ रहा हूँ, उस दिन जाके मेरे को पेपर देना है एंड देखते हैं क्या होता है, अपना बेस्ट देके आना है। सो मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, काम रहना जरूरी है। वो कहते हैं ना प्रॉपर नींद, स्लीप। अब वो रात भर जग के पढ़ाई वाला टाइम चला गया है कि मैं 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ रात में, वो सब चीजें बंद। धीरे धीरे आपको वो सब बंद ही करना है और अगेन फर्स्ट को जाके आपको अपना बेस्ट देके आना है। सो मेंटली रिलैक्स होना अभी के टाइम पे बहुत जरूरी है, मेंटली हेल्दी होना और फिजिकली भी हेल्दी होना। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस टाइम पे। अभी हमारे यहाँ 1-2 बच्चे अभी टाइफाइड हो गया उनको, तो टच में नहीं है, अभी एकदम से परेशान हो रहे हैं कि सर अभी कैसे होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए कमिंग 1 वीक में। नाउ अगर मैं बात करूं अब उस दिन की, सेंटर पे पहुंच गए, ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं आसपास में, तो एक नर्वसनेस तो ऐसी देख के आ जाती है लोगों को, पेरेंट्स ये वो 10 बातें, खुद के पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो वो भी संभाल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ही बेसिकली संभलना है, आपको ही संभलना है, आपको ही उस सिनेरियो को भी हैंडल करना है, जो एग्जाम सिनेरियो होती है ना जिसको कहते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्वायरमेंट्स, जो चीजें आपको कैरी करनी है ना, योर ID प्रूफ, योर एडमिट कार्ड, एक ऑब्वियसली ब्लैक और ब्लू पेन जो भी आप चाहो लेके जा सकते हो, जो एडमिट कार्ड पे जो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। कलर करते समय OMR में प्लीज ध्यान रखना, किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आपने डबल कलर कर दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग में कंसिडर कर लिया जाएगा। सो उसका भी ध्यान रखना प्लीज। पेपर में जब आप चले जाओगे, लेट्स से पेपर स्टार्ट हो गया, हाफ एन आवर जो था वो बीच का वो भी आपने काट लिया, अब इसके बाद पेपर स्टार्ट होता है। नाउ the very first person I mean that will be you who will decide that what is the difficulty level of the paper, right? I mean you have to take a call that what should be a good attempt for this paper. ऐसा नहीं होगा वो कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर आपने पीछे लगभग 20 25 30 30 35 मॉक्स या 50 मॉक्स आपने दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेपर के स्टैंडर्ड का आइडिया ना लगा पाओ। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लग जाए तो फिर अटेम्प्ट्स कुछ ऊपर नीचे होते हैं और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा रही है पेपर की, ऐसा लग रहा है तो ठीक है, अगर अटेम्प्ट मेरा 90 100 भी होता है इट्स फाइन। अगर एवरेज है, मॉडरेट है, जैसे लास्ट ईयर, तो मॉडरेट है मतलब 100+10 तक का, 15-20 तक का अटेम्प्ट अगर जाए तो वेल एंड गुड। 100+ तो पक्का चाहिए अगर मॉडरेट के आसपास है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर 90+ का स्कोर, 110 115 का अटेम्प्ट उसमें मतलब वो है, अगेन स्टैंडर्ड को समझते हुए आपको वहां पे कॉल लेना है। एंड अगेन वो आप सबसे पहले होगे जो ये चीज समझोगे और डिसाइड करोगे, ठीक है।
तो उस दिन कुछ चीज़ें कुछ ऐसी ही चलने वाली है। कहते हैं ना, डे की परफॉर्मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पीछे क्या परफॉर्मेंस थी, कितना स्कोर कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन कैसा गया वही फर्क पड़ता है, ठीक है। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर अच्छा हो इस दिन या ना हो, ये मत समझना कि कहानी खत्म। इट्स नॉट द एंड, है ना। बहुत सारे होंगे आप में से जिन्होंने प्लान बी प्लान सी भी बनाए होंगे, और सबसे पहले तो प्लान बी में यहाँ पे एलेट ही होगा विच इज ऑन 8th। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर 8th एज वेल। अभी ऐसा हुआ कि सपोज ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी इन केस अगर ऐसा होता है किसी के साथ कि चलो फर्स्ट को पेपर वाज नॉट सो गुड, आपके लिए वो पेपर मतलब एवरेज ही रहा है, तो फिर आप डीमोटिवेट नहीं हो जाना। अभी क्या है कि उसके सदमे से निकलने की कोशिश हो रही है, बस निकल नहीं पा रहे और 8th को एक और पेपर देना है, तो वैसी कहानी भी ना हो, राइट। सो ये मत समझो कि यहां ही कहानी खत्म हो गई, दिस इज एंड, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट के बाद 8th को पेपर है, एंड हो सकता है शायद उसके बाद भी आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है ना। तो यही है, कुछ इन सब बातों को, चीज़ों को, थॉट्स को, सजेशंस को जो मेरी तरफ से अभी आपके पास गई या आपने अभी तक बहुत जगह सुना भी होगा, प्लीज कीप इन योर हेड। ये आपको अभी से रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको इन्हीं सारी चीज़ों को समहाउ 2 4 5 पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए या जो मिस हुए होंगे, इन्हीं सारी बातों को ओवरऑल इस 1 वीक के लिए आपको दिमाग में रखना है, सो दैट जो अभी तक जर्नी चल रही थी वो एट द एंड भी ठीक से निकल जाए, जैसा आप चाह रहे थे वैसा निकल जाए। एट द एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।